अगर मैं आपको भेजना शुरू करूं ना तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जी पहला सवाल, बल्कि इनके 3 सवाल हैं। फाइक साहब ने ये आपसे अकलियतों के बारे में 3 सवाल पूछे, सुनिएगा। सलाम सिटी साहब, सर फाइक गिलर्स कर रहा हूँ पेंसिल्वेनिया यूएसए से। माय फर्स्ट क्वेश्चन, अगर क्रिश्चियन अपना वोट दे के पंजाब को ना तोड़ते तो क्या पंजाब को भी पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था? सेकंड क्वेश्चन, पाकिस्तान को एज अ सेपरेट स्टेट बनाने में क्रिश्चियंस का क्या किरदार रहा? और माय थर्ड क्वेश्चन, अब वक्त नहीं आ गया कि इस रियल गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो उनकी पॉलिसीज़ हैं टू कीप माइनॉरिटीज़ अंडर प्रेशर एंड इन अ कांस्टेंट फियर्स, उसको भी रिव्यू कर लिया जाए? फाइक गिल साहब ने बहुत दिलचस्प सवाल पूछे और मैं हैरान हूँ कि ये सवाल कहाँ से आ गए। तारीखी सवाल हैं और बहुत से कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को तो इसका जवाब भी नहीं पता होगा। मुझे भी थोड़ी सी इस पर रिसर्च करनी पड़ी क्योंकि इतनी याददाश्त नहीं है कि पार्टीशन के वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या रोल था। पंजाब असेंबली में उस वक्त जब तकसीम होने जा रही थी तो उस वक्त क्या हुआ और बाद में किस तरीके से क्रिश्चियंस को अकोमोडेट किया गया और उनका देखभाल की गई इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर क्रिश्चियन वोट ना होता पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1947 में, तो क्या फिर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बनता या इंडिया का हिस्सा बनता? अब इसमें ऐसे है कि जब वोटिंग हुई इस सवाल के ऊपर कि किसका हिस्सा बनना है, तो उस वक्त स्पीकर असेंबली क्रिश्चियन थे, सिंघा साहब। अच्छा जी बिल्कुल। और सिंघा साहब बहुत एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर थे और ही वाज द स्पीकर ऑफ द असेंबली। उसके साथ सीसिल चौधरी साहब थे और फजल इलाही साहब थे, ये भी क्रिश्चियन थे। ये 3 वोट थे क्रिश्चियंस के उस असेंबली में। जब वोटिंग हुई इसके ऊपर तो 88 वोट्स इंडिया के लिए कि पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए और 91 वोट्स पाकिस्तान के लिए। और वो 3 वोट्स जो थे, जो 3 क्रिश्चियंस ने वोट किया था पाकिस्तान के लिए, वो दे मेड ऑल द डिफरेंस। तो सवाल ये बनता है कि अगर उस वक़्त ये अपना वोट पाकिस्तान के लिए ना देते तो क्या पंजाब जो है वो फिर डिवीज़न तो हो ही गई, मगर क्या इधर का जो पंजाब है ये सारे का सारा लाहौर जो है वो भी उधर चला जाता या क्या होता? चले वो तो व्हाट इफ का मसला है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जब सिंघा साहब असेंबली आ रहे थे उस वोट के लिए तो रास्ते में इनको मास्टर तारा सिंह मिले जो कि सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे और खड़े होकर उन्होंने असेंबली के अंदर लंबी चौड़ी स्पीच दी। और जब सिंघा साहब ने कहा नहीं तो हम तो वोट डालेंगे पाकिस्तान के लिए, तो उस वक्त जब असेंबली में बात हो रही थी तो इन्होंने अपना किरपान निकाल के और धमकी भी दी कि जी हम कैसे, यहाँ खून हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मगर बहरहाल ठंडा कर दिया गया सबको और फिर वोटिंग हुई और दीज 3 क्रिश्चियंस दे वोटेड फॉर कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा होगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता था। तो पहली बात तो ये है कि वी ओ अ डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू दोज 3 क्रिश्चियंस। सीसिल चौधरी साहब का नाम तो खैर बाद में भी रोशन हुआ। सिंघा साहब भी बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर थे, लाहौर की रिहाइश थी उनकी। मुझे तो ऐसे है कि उनके साहिबजादे जो थे वो मेरे साथ स्कूल में थे। अरे जूलियन सिंघा। अब सब माइग्रेट कर गए हैं बिकॉज यहाँ जो ट्रीटमेंट हुई है माइनॉरिटीज़ की दैट हैज़ बीन नॉट गुड, मगर उसके ऊपर आते हैं अभी। दूसरी चीज़ ये कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के 3-4 इदारे थे। उनमें से एक क्रिश्चियन ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन थी, फिर एक कैथलिक एसोसिएशन थी, फिर एक ऑल इंडिया क्रिश्चियन एसोसिएशन थी, और फिर एक जॉइंट क्रिश्चियन बोर्ड था। इस किस्म के और भी इंस्टीट्यूशंस थी। दे वर ऑल प्रो कायदे आज़म। ये सब ने पाकिस्तान के लिए वोट डाला और उसके लिए जद्दोजहद की बिकॉज ऑफ कायदे आज़म। वो समझते थे ये सेकुलर शख्स है, ये डेमोक्रेटिक शख्स है, ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। और कायदे आज़म ने भी बड़ी हिमायत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की। याद रहे कि डॉन का जो पहला एडिटर था, क्योंकि डॉन अखबार जो है वो कायदे आज़म ने फाउंड की थी, तो डॉन का जो पहला एडिटर था वो पठान जोसेफ, वो ही वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ डॉन। उसको कायदे आज़म साहब ने, वो क्रिश्चियन थे, वो क्रिश्चियन थे इसलिए। और उसके बाद भी एक और क्रिश्चियन बने, वो भी कायदे आज़म ने उनको लगाया था।
इसी तरीके के साथ कायदे आज़म की बड़ी दोस्ती थी। जो उस वक्त एम्बेसडर थे इंडिया के इन लंदन, वो भी एक क्रिश्चियन थे, उनके साथ भी बड़ी दोस्ती थी। और जब भी कायदे आज़म वहाँ जाते थे तो उनके साथ बड़ी दोस्ती थी और वो बड़ी हिमायत करते थे कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ था। फिर क्रिश्चियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ, जब नेहरू साहब की रिपोर्ट आई ऑन माइनॉरिटीज़ और किसने क्या होना है और क्या नहीं होना, तो कायदे आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया था कि किस किस्म की स्टेट बनेगी हिंदुस्तान में। दिस इज़ बिफोर द पार्टीशन क्वेश्चन केम अप। और कायदे आज़म साहब ने फिर 24 पॉइंट एजेंडा एक दिया था। उस वक्त भी